रीवर्क बुक समरी, एक नया तरीका सोचने का। परिचय। क्या आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करना मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक सफल कंपनी बनाने के लिए मोटा इन्वेस्टमेंट, लंबा प्लानिंग प्रोसेस और बड़े-बड़े मैनेजमेंट थ्योरीज की जरूरत होती है? अगर हाँ, तो यह किताब रीवर्क आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह कोई आम बिजनेस बुक नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी गाइड है जो आपको दिखाएगी कि सफलता पाने के लिए नॉर्म्स तोड़ने जरूरी हैं। एक अलग सोच, एक नया अप्रोच। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि बड़े रिसोर्सेस के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। सफलता के लिए सालों की प्लानिंग चाहिए। मार्केट रिसर्च के बिना स्टार्टअप करना रिस्की है। लेकिन रीवर्क इन सभी मान्यताओं को तोड़ती है और एक नया रास्ता दिखाती है। यह किताब बताती है कि छोटा शुरू करें, जल्दी करें, स्मार्ट तरीके से करें। फेल होने की चिंता छोड़कर काम पर फोकस करें। परफेक्शन के चक्कर में न पड़े, कुछ अलग करके दिखाएं। किताब का संदेश, असली गेम चेंजर बनिए। लेखक जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हैंसन बताते हैं कि आपको अनावश्यक मीटिंग्स, भारी प्लानिंग और फालतू के फॉर्मेलिटीज में नहीं फंसना चाहिए। एक सिंपल और प्रभावी सिस्टम अपनाइए जहां आप तुरंत एक्शन ले सकें। बिजनेस में कम ज्यादा होता है, यानी कम खर्च, कम टूल्स और ज्यादा स्मार्टनेस। यह ऑडियो बुक आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर या कोई भी ऐसा व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो आइए इस किताब की क्रांतिकारी सीखों को गहराई से समझते हैं और अपनी सोच को रीवर्क करते हैं। रीवर्क पुस्तक में कुल 12 भाग, सेक्शंस हैं। इन भागों में विभिन्न विषयों पर केंद्रित छोटे और सटीक अध्याय शामिल हैं जो व्यवसाय प्रबंधन के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं और सरलता, फोकस और व्यावहारिकता पर जोर देते हैं। भाग 1, नया बिजनेस माइंडसेट, सोचना छोड़ो, करना शुरू करो। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेस शुरू करने के लिए MBA की डिग्री, मोटी फंडिंग या परफेक्ट प्लानिंग जरूरी है? अगर हाँ, तो यह सोच आपको सफल होने से रोक रही है। रीवर्क का पहला सबक यही है, सोचना बंद करो और करना शुरू करो। ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा टाइम वेस्ट। परफेक्शन के चक्कर में मौका मत गंवाओ। छोटे स्टेप्स लो, तेजी से एक्शन लो। प्लानिंग धोखा दे सकती है। हमेशा से सिखाया जाता है कि बिजनेस शुरू करने से पहले पूरा प्लान तैयार करना चाहिए। पर रीवर्क कहती है कि प्लानिंग आपको एक झूठी सुरक्षा देती है। सोचिए, अगर किसी ने 2020 में 5 साल का बिजनेस प्लान बनाया था, तो महामारी ने उसे बेकार कर दिया। जब चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं, तो फ्लेक्सिबल रहना ही असली ताकत होती है। इसलिए कल से शुरू करूंगा मत कहिए, अभी से शुरू करता हूं। शुरू करने के लिए परफेक्शन जरूरी नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब स्टार्ट करूंगा। पहले सब कुछ सीख लूं, फिर बिजनेस करूंगा। मुझे बड़ी टीम चाहिए, फिर काम होगा। लेकिन असलियत यही है, छोटे से शुरू करो, जैसे हो वैसे शुरू करो। रिसोर्सेस के इंतजार में समय मत गंवाओ। करते करते सीखो, रास्ता खुद बनता जाएगा। सबसे बड़ी गलती, ज्यादा सोचो, कम करो। यह सोचो कि अगर आज आप एक छोटा कदम लेते तो 6 महीने बाद कहां होते। सोचने और प्लानिंग में ही समय गंवाने वालों का बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाता। याद रखो, शुरुआत करने के लिए सही समय नहीं आता, सही समय खुद बनाना पड़ता है। तो क्या आप आज से अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर रहे हैं? भाग 2, कार्य करने का सही तरीका, कम से कम में ज्यादा करो। क्या आपको लगता है कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा रिसोर्स, ज्यादा लोग और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए?
अगर हाँ, तो यह सोच आपकी ग्रोथ को रोक रही है। रीवर्क कहती है कि सफल होने के लिए आपको ज्यादा चीजों की नहीं, बल्कि सही अप्रोच की जरूरत है। छोटा सोचो, बड़ा करो। अक्सर लोग मानते हैं कि बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बड़ी टीम जरूरी है। ज्यादा फंडिंग से ही कंपनी ग्रो कर सकती है। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तभी लॉन्च करना चाहिए। लेकिन रीवर्क इन सारी मान्यताओं को तोड़ती है और सिखाती है कि छोटी टीम ज्यादा तेजी से काम कर सकती है। कम संसाधनों से भी आप शानदार रिजल्ट ला सकते हैं। परफेक्शन का इंतजार मत करो, पहले मार्केट में उतरकर सीखो। फिजूल खर्चा मत करो, स्मार्ट बनो। बड़ी कंपनियां पैसे और रिसोर्सेस पर निर्भर करती हैं, लेकिन असली स्मार्ट बिजनेस बूटस्ट्रैपिंग करता है, यानी कम पैसे में ज्यादा आउटपुट निकालना। ऑफिस मत बनाओ, पहले प्रोडक्ट बनाओ। बड़ी टीम मत रखो, पहले मार्केट में उतरो। परफेक्शन के चक्कर में मत फंसो, पहले लॉन्च करो। सफलता के लिए बड़ी सोच नहीं, छोटी शुरुआत चाहिए। सोचिए, एयरबीएनबी, ज़ोमैटो और फेसबुक जैसी कंपनियां बड़ी प्लानिंग से नहीं, छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई थीं। जब आप कम में ज्यादा करना सीख जाते हैं, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। याद रखो, दुनिया में वही जीतता है जो जल्दी एक्शन लेता है, न कि वो जो बस प्लानिंग करता रहता है। तो क्या आप आज से अपनी सोच को रिवर्क करके अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? भाग 3, काम को प्राथमिकता देना सीखो, बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। क्या आप दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं दिखती? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा काम करोगे, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी? अगर हाँ, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। रीवर्क कहती है कि सफलता का राज बिजी रहने में नहीं, बल्कि सही चीजों पर फोकस करने में है। बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं दिन भर मीटिंग्स और ईमेल्स में बिजी हूं, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर मैं 12 से 14 घंटे काम कर रहा हूं, तो जल्दी सफल हो जाऊंगा। हर चीज खुद करने से ही कंट्रोल बना रहेगा। लेकिन रीवर्क आपको सिखाती है कि बिना मतलब की मीटिंग्स और लंबी बातचीत से बचो। कम घंटे काम करो, लेकिन पूरा फोकस के साथ। हर चीज खुद करने की बजाय सिर्फ वही करो जो सबसे जरूरी हो। मीटिंग्स, ईमेल्स और टालमटोल से बचो। बड़ी कंपनियों में दिन भर मीटिंग्स और ईमेल्स का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन स्मार्ट बिजनेस फाउंडर डीप वर्क करते हैं, यानी गहरी फोकस के साथ जरूरी काम करते हैं। मीटिंग्स सिर्फ तभी करो जब बहुत जरूरी हो। ईमेल्स और चैट में घंटों मत गंवाओ, तुरंत एक्शन लो। टालमटोल मत करो, सबसे पहले सबसे मुश्किल काम खत्म करो। काम का असली मतलब समझो। ज्यादा घंटों तक बैठकर काम करना सफलता की गारंटी नहीं है। सफल लोग बिजी नहीं, बल्कि इफेक्टिव होते हैं। याद रखो, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो कम समय में ज्यादा हासिल करते हैं, न कि उन लोगों की जो दिन भर सिर्फ बिजी दिखते हैं। तो क्या आप अपने काम करने के तरीके को रिवर्क करके ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए तैयार हैं? भाग 4, प्रतिस्पर्धा से मत डरो, अपनी अलग पहचान बनाओ। क्या आपको लगता है कि बाजार में पहले से मौजूद बड़े खिलाड़ी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे? क्या आपको डर है कि अगर आप कुछ नया करेंगे तो लोग आपकी नकल कर लेंगे? अगर हाँ, तो यह डर आपको पीछे धकेल रहा है। रीवर्क कहती है कि प्रतिस्पर्धा से डरने की बजाय खुद को उनसे अलग बनाना सीखो। प्रतिस्पर्धा को भूल जाओ, अपनी खुद की गेम खेलो। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां मार्केट पर कब्जा कर चुकी हैं, नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं। अगर मैं कुछ नया करूं,
तो बड़ी कंपनियां मेरी नकल कर लेंगी और मुझे पीछे छोड़ देंगी। मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स से हर समय आगे रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन रीवर्क आपको सिखाती है कि बाजार में कंपटीशन से घबराने की बजाय खुद की अलग पहचान बनाओ। बड़ी कंपनियों से मत डरना, क्योंकि उनकी रफ्तार धीमी होती है। कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने की बजाय अपने यूनिक आइडिया पर फोकस करो। कॉम्पिटिटर्स की बजाय अपने ग्राहकों पर ध्यान दो। कई बिजनेस सिर्फ इस डर में रह जाते हैं कि प्रतिद्वंदी क्या कर रहे हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप यह सोचें ग्राहकों को क्या चाहिए। आपका ध्यान कंपटीशन पर नहीं, अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पर होना चाहिए। मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाओ, दूसरों की नकल मत करो। जो कंपनियां सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करती हैं, वे कभी लीडर नहीं बन पाती। दूसरों की परवाह छोड़ो, अपनी खुद की स्टोरी लिखो। एप्पल ने कभी दूसरी कंपनियों की तरफ नहीं देखा, इसलिए वे इनोवेटर बने। टेस्ला ने पारंपरिक ऑटो इंडस्ट्री से अलग सोचा, इसलिए वे मार्केट लीडर बने। याद रखो, सफल वही होते हैं जो कंपटीशन को फॉलो करने की बजाय खुद की राह बनाते हैं। तो क्या आप अपने बिजनेस को कंपटीशन से हटाकर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार हैं? भाग 5, असफलता को ग्लोरीफाई मत करो, सीधा सफलता पर फोकस करो। क्या आपने सुना है, फेल होना जरूरी है, असफलता सबसे बड़ा टीचर है? क्या आपको ऐसा लगता है कि बार बार असफल होकर ही सफलता मिलती है? अगर हां, तो आप एक बहुत बड़े झूठ को सच मान रहे हैं। रीवर्क कहती है कि असफलता से सीखो, लेकिन उसे महान मत बनाओ। असली जीत उसी की होती है जो सही तरीके से सीधे सफलता की ओर बढ़ता है। असफलता कोई उपलब्धि नहीं है। अक्सर लोग मानते हैं कि फेल होने से ही सीखने को मिलता है। हर बड़ा आदमी पहले फेल हुआ था, इसलिए फेल होना जरूरी है। गलतियां करते जाओ, आखिर में सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन रीवर्क आपको सिखाती है कि असफलता से सीखने की बजाय सफलता के रास्ते को पकड़ो। गलतियां करने से बेहतर है कि पहले से सही प्लान बनाओ। बार बार गिरने की बजाय सीधे जीतने की स्ट्रेटजी बनाओ। फेल होने की आदत मत डालो, सीखने की आदत डालो। कई लोग फेल होते रहते हैं और कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, लेकिन सीखना सिर्फ तभी फायदेमंद है जब वह आपको सफलता के करीब ले जाए। फेल मत हो, बल्कि सीखने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करो। गलतियों को रिपीट मत करो, हर बार स्मार्ट बनो। मैं सीख रहा हूं कहकर समय बर्बाद मत करो, सीधे सफलता की ओर बढ़ो। सफलता को ही नॉर्मल बनाओ। क्या गूगल ने सफल होने के लिए पहले कई बार असफल होने का प्लान बनाया था? क्या अमेज़न ने पहले से सोचा था कि वे गलतियां करेंगे और फिर सीखेंगे? सफल लोग असफलता से नहीं, सही स्ट्रेटजी से जीतते हैं। याद रखो, महान बिजनेस वही होते हैं जो असफलता से सीखने के बजाय सीधा सफलता की प्लानिंग करते हैं। तो क्या आप अपने बिजनेस में असफलता को छोड़कर सफलता को नॉर्मल बनाने के लिए तैयार हैं? भाग 6, परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस को चुनो, बस शुरू करो। क्या आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में समय गंवा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब तक आपका आइडिया 100% सही नहीं होगा, तब तक आप उसे लॉन्च नहीं कर सकते? अगर हां, तो यह परफेक्शन का जाल आपकी सफलता को रोक रहा है। रीवर्क कहती है, परफेक्शन एक भ्रम है, असली ग्रोथ एक्शन लेने से आती है। परफेक्शन मत खोजो, जल्दी लॉन्च करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होगा, मैं उसे मार्केट में नहीं ला सकता। अगर छोटी छोटी गलतियां रह गईं, तो लोग मुझ पर हंसेंगे। सब कुछ फाइनल होने तक इंतजार करना ही सही रणनीति है। लेकिन रीवर्क आपको सिखाती है कि
कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं होती, इसे सुधारते जाओ। अगर आप जल्दी शुरू नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। लॉन्च करो, सीखो और सुधारते रहो, यही सफलता का असली फॉर्मूला है। बड़े प्लान मत बनाओ, छोटे कदम लो। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स भी छोटे स्टेप्स से शुरू हुए थे। गूगल ने सिर्फ एक सिंपल सर्च बॉक्स से शुरुआत की। फेसबुक ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत की। अमेज़न ने सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत की। अगर ये कंपनियां परफेक्शन का इंतजार करती तो शायद आज ये दुनिया में नहीं होती। शुरू करना ही असली जीत है। परफेक्शन सिर्फ एक बहाना है, असली एक्शन लो। गलतियां करने से डरो मत, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ो। जो लोग पहले शुरू करते हैं वे ही मार्केट में लीडर बनते हैं। याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। तो क्या आप परफेक्शन के जाल से निकलकर एक्शन लेने और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? भाग 7, प्लानिंग का जाल छोड़ो, तुरंत एक्शन लो। क्या आप भी महीनों तक प्लानिंग करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि बिना लंबी प्लानिंग के बिजनेस सफल नहीं हो सकता? अगर हाँ, तो आपको जानना चाहिए कि लंबी प्लानिंग से ज्यादा जरूरी तेज एक्शन लेना है। रीवर्क कहती है, प्लानिंग ज्यादा मत करो, तुरंत शुरू करो। प्लानिंग सिर्फ एक अनुमान है, असली गेम एक्शन में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैंने बिना प्लानिंग के बिजनेस शुरू किया तो सब कुछ खराब हो सकता है। सक्सेस के लिए पहले हर चीज का सही प्लान बनाना जरूरी है। अगर मैंने जल्दी फैसला लिया तो शायद मैं गलत कर बैठूं। लेकिन रीवर्क आपको सिखाती है कि सबसे बेहतरीन प्लानिंग भी भविष्य की कोई गारंटी नहीं देती। ज्यादा सोचने से बेहतर है तेजी से छोटे छोटे एक्शन लेना। जो लोग फटाफट फैसले लेते हैं वे ज्यादा सीखते हैं और जल्दी सफल होते हैं। छोटे छोटे एक्शन से बड़ा बदलाव लाओ। बिजनेस में जीत उन्हीं की होती है जो तेजी से काम शुरू करते हैं। एलोन मस्क अगर लंबी प्लानिंग में फंसते तो टेस्ला और स्पेसएक्स नहीं होते। स्टीव जॉब्स अगर हर चीज का परफेक्ट प्लान बनाते तो आईफोन कभी लॉन्च नहीं होता। ज़ोमैटो और स्विगी जैसे स्टार्टअप्स ने पहले काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे सुधार किया। परफेक्ट प्लानिंग का इंतजार मत करो, सीखते हुए आगे बढ़ो। अगर आपको बिजनेस करना है तो कागजों में मत उलझो, एक्शन लो। छोटी शुरुआत करो, मार्केट में टेस्ट करो और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करते जाओ। रियल वर्ल्ड में वही लोग सफल होते हैं जो तेजी से फैसले लेते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। याद रखो, सफलता उनके हिस्से में आती है जो सोचते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। तो क्या आप लंबी प्लानिंग छोड़कर आज ही अपने बिजनेस का पहला एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? भाग 8, मीटिंग्स का टाइम बर्बाद मत करो, असली काम पर फोकस करो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी टीम या बिजनेस में सबसे ज्यादा समय किस चीज में बर्बाद होता है? क्या आपको भी लगता है कि बिना मीटिंग्स के काम आगे नहीं बढ़ सकता? अगर हाँ, तो रीवर्क आपको बताती है कि मीटिंग्स आपके समय की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं। मीटिंग्स कम करो, एक्शन ज्यादा लो। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर छोटी बड़ी बात के लिए मीटिंग करना जरूरी है। अगर टीम में डिस्कशन नहीं होगा तो सही फैसले नहीं लिए जा सकते। लंबी मीटिंग्स से ही बिजनेस में सही रणनीति बनती है। लेकिन रीवर्क आपको सिखाती है कि मीटिंग्स बहुत सारा समय खा जाती हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। हर मीटिंग का मतलब है लोगों को उनके असली काम से रोकना। बड़ी बड़ी कंपनियां अब लंबी मीटिंग्स से बचती हैं और तेजी से फैसले लेती हैं। मीटिंग की जगह स्मार्ट तरीके अपनाओ। अगर आपको तेजी से ग्रोथ चाहिए
तो इस फॉर्मूला को अपनाओ। ईमेल और चैट पर जरूरी बातें क्लियर करो, हर चीज के लिए मीटिंग मत बुलाओ। अगर मीटिंग करनी ही है तो उसे 10 से 15 मिनट में खत्म करो। हर मीटिंग में एक्शन पॉइंट फाइनल करो, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स भी मीटिंग्स से बचते हैं। एलोन मस्क अपनी कंपनियों में अनावश्यक मीटिंग्स को मना करते हैं। गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां नो मीटिंग डेज रखती हैं ताकि असली काम हो सके। नेटफ्लिक्स की पॉलिसी है कि हर मीटिंग का कोई ठोस नतीजा होना चाहिए, वरना वह जरूरी नहीं है। रियल बिजनेस वही है जो तेजी से एक्शन ले। अगर आपको तेजी से सफलता चाहिए तो मीटिंग्स में वक्त बर्बाद मत करो, सीधे एक्शन लो। तो क्या आप मीटिंग्स की जगह असली काम पर फोकस करके अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? भाग 9 प्रतियोगिता की फिक्र मत करो, खुद को बेहतर बनाओ। क्या आपको लगता है कि आपकी सफलता का रास्ता आपके कॉम्पिटिटर्स रोक रहे हैं? क्या आप दिन रात इस डर में जीते हैं कि कहीं कोई और आपसे आगे न निकल जाए? अगर हाँ, तो आपको रीवर्क की यह सीख ध्यान में रखनी चाहिए। प्रतियोगिता पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी खुद पर फोकस करना है। कंपटीशन को भूल जाओ, खुद को बेहतर बनाओ। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान नहीं दूंगा तो मैं हार जाऊंगा। हमें अपने प्रतियोगियों की हर चाल पर नजर रखनी होगी। दूसरों से आगे निकलने के लिए हमें उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी करनी होगी। लेकिन रीवर्क आपको सिखाती है कि अगर आप सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान देंगे तो खुद का इनोवेशन भूल जाएंगे। जो बिजनेस दूसरों की नकल करते हैं वे कभी लीडर नहीं बनते। सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब आप खुद की स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और उसे डेवलप करते हैं। अपनी अलग पहचान बनाओ। कंपटीशन से बचकर ग्रोथ करने वाली कुछ बेहतरीन कंपनियां। एप्पल कभी यह नहीं सोचता कि सैमसंग क्या कर रहा है, वे अपने इनोवेशन पर फोकस करते हैं। टेस्ला बाकी कंपनियों की स्ट्रेटजी कॉपी करने के बजाय अपने तरीके से मार्केट लीडर बनी। ज़ीरोधा ट्रेडिशन ब्रोकरेज फर्म्स से अलग मॉडल अपनाकर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। बिजनेस में असली फोकस किस पर होना चाहिए? अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इतना बेहतर बनाओ कि कंपटीशन मायने ही न रखे। अपने कस्टमर्स को इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस दो कि वे आपके फैंस बन जाएं। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने पर फोकस करो, यही असली सफलता है। याद रखो, दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद की अनोखी पहचान बनाते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते। तो क्या आप कंपटीशन को भूलकर अपनी असली ताकत पर फोकस करके अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए तैयार हैं? भाग 10 परफेक्शन का इंतजार मत करो, अभी लॉन्च करो। क्या आप किसी नए बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस को शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन इस डर में हैं कि यह परफेक्ट नहीं है? क्या आप भी बार बार चीजों को एडिट, सुधार और परफेक्ट बनाने में महीनों लगा देते हैं? अगर हाँ, तो रीवर्क आपको बताती है कि परफेक्शन एक धोखा है, असली खेल शुरुआत करने का है। परफेक्ट बनने के चक्कर में वक्त मत गंवाओ। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैंने बिना परफेक्ट बनाए लॉन्च किया तो लोग इसे रिजेक्ट कर देंगे। पहले हर छोटी बड़ी चीज को परफेक्ट कर लूं, फिर लॉन्च करूंगा। अगर मैं गलतियां कर बैठा तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन रीवर्क कहती है, परफेक्शन का इंतजार करने वाले कभी लॉन्च नहीं कर पाते। बिजनेस में तेजी से एंट्री लेने वाले ही मार्केट में जगह बना पाते हैं। जो तुरंत लॉन्च करता है वही असली कस्टमर फीडबैक से तेजी से सुधार कर सकता है। परफेक्शन की जगह तेज लॉन्चिंग अपनाओ। दुनिया के सबसे सफल ब्रांड्स ने कभी परफेक्ट शुरुआत नहीं की। गूगल ने जब शुरुआत की
तब उसका डिजाइन बहुत सिंपल और अधूरा था। फेसबुक जब पहली बार लॉन्च हुआ तब उसमें कई कमियां थीं, लेकिन वे सीखते गए और सुधार करते गए। ज़ोमैटो ने पहले सिर्फ रेस्तरां लिस्टिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे इसे एक फुल फ्लेज्ड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाया। लॉन्च करो, सीखो और सुधार करो। हर प्रोडक्ट, हर बिजनेस को फीडबैक के आधार पर बेहतर किया जाता है। परफेक्शन पहले से नहीं आता। पहले जल्दी लॉन्च करो, असली मार्केट में टेस्ट करो और फिर लगातार सुधार करते जाओ। जो लोग तुरंत एक्शन लेते हैं वही जल्दी सफल होते हैं, बाकी लोग बस प्लानिंग में ही फंसे रह जाते हैं। याद रखो, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, बल्कि कुछ नया करके दिखाते हैं। तो क्या आप भी बिना देरी किए अपने आइडिया को तुरंत लॉन्च करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार हैं? भाग 11, एक्सक्यूज बनाना बंद करो, अभी एक्शन लो। क्या आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे, सही समय या परफेक्ट प्लान चाहिए? क्या आप हर बार मेरे पास रिसोर्स नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है या जोखिम ज्यादा है जैसे बहाने बनाते हैं? अगर हाँ, तो रीवर्क आपको बताती है कि सफलता पाने वाले लोग एक्सक्यूज नहीं बनाते, वे तुरंत एक्शन लेते हैं। क्यों ज्यादातर लोग कभी स्टार्ट नहीं कर पाते? अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अभी सही समय नहीं है, मुझे पहले पूरी तैयारी करनी होगी फिर शुरुआत करूंगा। लेकिन रीवर्क कहती है, हर सफल बिजनेस की शुरुआत कम रिसोर्स में ही हुई थी। मार्केट में कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को अलग बनाने की जरूरत है। तैयारी कभी पूरी नहीं होती, असली सीखने का काम बिजनेस शुरू करने के बाद होता है। बिजनेस शुरू करने का सही तरीका क्या है? दुनिया के सबसे सफल बिजनेस बिना एक्सक्यूज के शुरू हुए। एप्पल, स्टीव जॉब्स ने अपने घर के गैराज से शुरुआत की थी। अमेज़न, जेफ बेजोस ने ऑनलाइन बुक्स बेचने से शुरुआत की, धीरे धीरे एक पूरा ई कॉमर्स एम्पायर खड़ा कर दिया। ओवायो, रितेश अग्रवाल के पास होटल्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने होटल इंडस्ट्री को रीइमेजिन कर दिया। आज ही पहला कदम उठाओ। छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। रिसोर्स की कमी बहाना नहीं, बल्कि एक चैलेंज की तरह देखो। हर दिन कुछ नया सीखो और उसे तुरंत अप्लाई करो। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहाने बनाते रहते हैं और दूसरे जो बिना देरी किए एक्शन लेते हैं। तो क्या आप भी आज ही अपने सपनों को सच करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? भाग 12, अंत नहीं, एक नई शुरुआत, अब कुछ बड़ा करो। अगर आपने अब तक रीवर्क की सीखों को ध्यान से सुना है, तो अब आपके पास एक नया माइंडसेट होना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई परफेक्शन का इंतजार नहीं, कोई बेवजह प्लानिंग नहीं। अब सिर्फ एक्शन है। अब सोच बदलो, बिजनेस बदलो। इस किताब ने हमें सिखाया, बड़ा सोचो लेकिन छोटा शुरू करो। पैसा, रिसोर्स, टाइम, ये सब कम होने के बावजूद शुरुआत करो। फीडबैक लो, लगातार सुधार करो और आगे बढ़ते रहो। बड़े बड़े कॉरपोरेट नियमों को मत अपनाओ, सिंपल रहो, फास्ट रहो और अपने तरीके से बिजनेस करो। सक्सेस उन्हीं की होती है जो जल्दी एक्शन लेते हैं। फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, गूगल, इन्होंने एक आइडिया पर काम किया और उसे एक्सक्यूज के बिना आगे बढ़ाया। छोटे बिजनेस भी इसी तरह ग्रो करते हैं, वे बड़ी कंपनियों की तरह सोचते नहीं, बल्कि फास्ट एक्शन लेते हैं। आपका बिजनेस भी सफल हो सकता है अगर आप आज ही शुरुआत करें। अब आपकी बारी। अगर आप इस किताब की सीखों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं।
अगर आप आज ही पहला कदम उठाएंगे तो आने वाले सालों में आप भी बिजनेस लीडर बन सकते हैं। हर दिन सिर्फ एक नया कदम और आप देखेंगे कि सफलता आपके पास खिंची चली आएगी। रीवर्क सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक बिजनेस क्रांति है और अब ये आपके हाथ में है। तो क्या आप भी आज ही अपने बिजनेस के लिए पहला दमदार कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कर गया। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाई दे सकें। अंतिम शब्द, अब बदलाव आपके हाथ में है। अगर आप इस ऑडियो बुक को यहाँ तक सुन चुके हैं तो आप पहले से ही उन लाखों लोगों से आगे हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। रीवर्क ने आपको दिखाया कि बिजनेस को शुरू करने और सफल बनाने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट, परफेक्शन या पारंपरिक नियमों की जरूरत नहीं होती, बस तेज एक्शन, सरलता और लगातार सीखने की जरूरत होती है। अब सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अब अगला कदम आपका है। अभी अपने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करें, एक्सक्यूज छोड़ें और एक्शन लें। सीखते रहें, बदलाव अपनाएं और लगातार सुधार करें। अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के लिए छोटी छोटी जीतों पर फोकस करें। क्या आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि रीवर्क की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी बेस्ट सेलिंग किताबों का ऑडियो बुक सारांश लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज ही शुरुआत करें, सफलता आपका इंतजार नहीं करेगी।